जय सिया राम, जय हनुमान। आज मैं सुग्रीव को जाकर के लक्ष्मण जी समझाते हैं और सुग्रीव अपनी सेना को लेकर के राम जी के पास जाते हैं। ये वृत्तांत कथा में सुनाऊंगा। और रामायण को हमेशा अपने घर में रखना चाहिए और रामायण का पारायण करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, लोगों को सुनाना चाहिए। इससे जो है घर में सब देवताओं का वास होता है। लक्ष्मी जी का, ब्रह्मा विष्णु का, ब्रह्माणी का, शिव का, शिवा का, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और सब देवताओं का वास होता है। इसलिए रामायण घर में रखना चाहिए। राम जी कहते हैं लक्ष्मण को, ये लक्ष्मण जाकर के उस सुग्रीव को समझा दे कि तू जो अपनी सेना लेकर के आ। तो राम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं, जाके भुजबल त्रय जग कंपे, सप्त सिंधु पद पद मारे जंपे। रामा सप्त सिंधु पद पद मा जंपे। लक्ष्मण जी मन में विचार करते हैं, जिनके भुजबलाओं से सारा संसार ब्रह्मंडल भय कंपित हो जाता है, वो आज जो है सुग्रीव की सहायता के लिए जो है पुकार कर रहे हैं उनको। और सांसारिक बण, राम जी सोच रहे हैं मन में, क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ तो मेरा जो वचन तात को दिया हुआ पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं क्या करूँ, सांसारिक बन करूँ रे विलापा, सांसारिक बन करूँ रे विलापा। मैं सांसारिक बन जाऊँ और सीता के वियोग में विलाप करने लग जाऊँ और जो है जो उस सुग्रीव के ऊपर बहुत लोग दिखाऊँ, क्रोध करूँ। मैं तो वो लक्ष्मण तो जानते हैं कि भगवान तो ये घटघटवासी और आज सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। तो लक्ष्मण जी आखिर भगवान राम जी की आज्ञा को मान करके वो सुग्रीव को समझाने के लिए और उसको थोड़ा डराने के लिए भी जो है धनुष को धारण करके और उसके ऊपर बाण चढ़ा करके और जो है सुग्रीव को दंडित, वो नहीं आया भगवान राम जी के पास में सेना लेकर के, तो उसको दंडित करने के लिए भी जो है किष्किंधापुर की ओर लक्ष्मण जी प्रयाण कर चुके हैं। और जिस समय में उनके क्रोध को देखा तो सारे तीन लोग भय प्रकंपित हो गए हैं, डरने लग गई, धरा धसकने लग गई, कश्यप की पीठ कड़बड़ाने लग गई है। और जब सुग्रीव को ये मालूम हुआ दूतों के द्वारा कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तो उसने सोचा कोई बात नहीं। उसने बड़े बड़े वृक्षों को, जो विशाल वृक्ष थे, उनको कटवा दिया है। बड़े बड़े पहाड़ों को रास्ते में ला करके डूंगर पर्वतों के समान लगा दिया ताकि लक्ष्मण जी जो है किष्किंधापुर में नहीं पहुंच सके। लेकिन वो तो शेषावतार है, शेष भगवान का अवतार है, उनको कोई डरा सकता है क्या। वो तो क्रोध में होकर के पहुंच गए किष्किंधापुर के दरवाजे पर और उन्होंने वज्रबहार लिचमण निहाता, विष्णु ने अपने हाथों से वज्र के समान प्रहार किया है, लातों से जो है वज्र के समान वो विजय किवाड़ बंद थे किष्किंधापुर के परकोटे के, उनको जो है मुष्टिकाओं का, लातों का प्रहार किया है, जिससे वो टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया। और लक्ष्मण जी ने जो है अपने जो है पाँव से चूर चूर भीति, किष्किंधापुर की भीतिका को, रक्षा दीवार को तोड़ डाला है और उसके टुकड़े करके रेत में मिला दी। और जब ये बात अंगद को मालूम हुई तो अंगद शीघ्र ही अपनी माता श्री तारा के महल में पहुंचा है और उसने अपने शीश को माता के चरण कमलों में रखा और निवेदन किया, मातेश्वरी, क्रोधित करके लक्ष्मण जी पधार गए। तो माता शीघ्र ही उठी है और गई लक्ष्मण जी के पास में और उनको जो है प्रार्थना करने लगी है। अपने नेत्रों के जल से उसने लक्ष्मण जी के जो है चरणों को धोया है और जो है उस तारा का रूप तो
लक्ष्मण जी ने देखा ये तो माता सुमित्रा के समान है, उसके एक ही चोटी थी। क्षीण कायतीय तन, उसका शरीर बहुत क्षीण काय था, कमजोर था। बिन जल सूखऊं है लड़ियाटा रामा, बिन जल सूखऊं हे लड़ियाटा। अगर गन्ने को पानी नहीं पिलाया जाए तो जिस प्रकार राजस्थान में हेलड़ हाटा गन्ने को कहते, तो गन्ना जो है सूख जाता है, उसी प्रकार माता तारा का शरीर सूखा हुआ था। और जब लक्ष्मण जी ने देखा ये तो माता के स्वरूप दिखाई दे रही है, तो उनका क्रोध थोड़ा सा शांत हो गया है। और फिर बार बार वो उनके चरण पकड़ करके तारा लक्ष्मण जी से प्रार्थना करती है, हे प्रभु ये तो आप तो शरण दीन दय त्राण, बार बार उनके चरणों में अपना शीश नवा करके लक्ष्मण जी से प्रार्थना करती है, प्रभु आपने तो हम लोगों को शरण दी है, आप तो हमारी रक्षा कीजिए और हरुन रिवसत प्राण, इस सुग्रीव के प्राणों को हरण मत करो। और बार बार जो है प्रार्थना करने से जो है लक्ष्मण जी का क्रोध को शांत हुआ है। और उसी समय में पवन पुत्र तय पर फल आई, उसी समय दौड़ते हुए हनुमान जी वहाँ पर आ गए हैं और बार बार श्री लक्ष्मण जी को दंडोत प्रणाम करके, दंडोत प्रणाम का मतलब धरती पर दंड के समान सो जाना, और वैसा प्रणाम करके और लक्ष्मण जी से प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मण जी हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके दास हैं, हमारा जन्म तो आपके लिए ही हुआ है, और आप जो है ये तो क्रोध वशीभूत हो गया था काम के, इसलिए उसको क्षमा कर दो। हे नाथ, हम वो प्रार्थना करते हैं हनुमान जी, हम तो वन के रोजड़े हैं और तरुमृग, सिर्फ हम वृक्षों पर रहने वाले हैं और कंदमूल फल को खाने वाले हैं, जीवा राम आधार में। हे प्रभुवर, हे लक्ष्मण जी, हम तो राम जी के नाम के आधार पर ही जीवित रहते हैं, और आपकी आज्ञा हो और राम जी की आज्ञा हो तो हम यम के द्वार पर भी, यम के द्वार पर यम के ऊपर भी चढ़ करके जा सकते हैं। आपके लिए, राम जी के लिए आकाश के टुकड़े टुकड़े करके ला सकते हैं, चांद और सूरज को पकड़ करके राम जी के पास ला सकते हैं, और सीता माता की रक्षा करने के लिए हम अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर सकते हैं। और कहते हैं हनुमान जी, हृदय चिहिर पल लिचमण देखो, राम नाम जप बा कर लेखो, राम राम नाम जप का कर लेखो। और लक्ष्मण जी आपको विश्वास नहीं हो तो हमारे हृदय को आप चीर लीजिए, और इसमें हम राम नाम का जो है जप करते हैं इसका लेखा देख लीजिए। तो इस प्रकार राम भगत हनुवत दिखी, राम भगत पहचान, सर्ग सर्वाणाधर निज सरग रिस समन महरण, राम मर रिस समन महरण। इस प्रकार मारुति को, हनुमान जी को राम का भक्त जान करके, परम भक्त जान करके जो है लक्ष्मण जी का क्रोध कुछ शांत हो गया है, और अपने बाणों को, अपना जो बाण जो प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ था उसको फिर ले लिया है और अपने सरगर में रख दिया है। और हनुमान जी ने और माता तारा ने फिर जो है प्रार्थना की है, आप महलों में पधारो, सुग्रीव के महलों में पधारिए, सुग्रीव आपका स्वागत करेगा। तो जो ही लक्ष्मण जी महलों में पधारने लगे हैं, सिंह द्वार पर लक्ष्मण जी का फूलों से बहुत बड़ा स्वागत किया गया है, स्तुति गान की गई है, और लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए हैं और जो है क्षमा मांगी कि हम तो काम के वशीभूत हो गए प्रभु, और हमें क्षमा कर दो। लक्ष्मण जी ने उन्हें क्षमा कर दिया है। लक्ष्मण जी का बहुत बड़ा स्वागत हुआ है, और उनको जो है लक्ष्मण जी को राज सिंहासन पर बिठाया गया है। सुग्रीव ने उनके चरण कमलों को धोया है और उनके चरण कमलों का अर्घ्य लिया है, और जो है वो स्वयं जमीन पर बैठ गए। वो तो दास ही था, वैसे वो सुग्रीव स्वयं जमीन पर बैठ गया, लक्ष्मण
बहुत प्रसन्न हो गए हैं। और फिर जो है सुग्रीव को उन्होंने कहा, और सुग्रीव ने